हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम ई स्वर की बात करेंगे, यानी कि जिसे बड़ी ई भी कहा जाता है बच्चों। तो जो ई है इसे सबसे पहले तो इसका मूल रूप पहचानेंगे। मूल रूप यानी कि वर्णमाला में जिस तरह से ई स्वर को लिखा जाता है उसी तरह से इसे हम शब्द में भी ई स्वर की तरह लिखेंगे और फिर उसके बाद इसकी मात्रा के बारे में जानेंगे बच्चों। तो चलो पहले ई स्वर का मूल रूप पढ़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारा ईख, यानी कि गन्ने को ईख कहा जाता है बच्चों हिंदी में। फिर ईद, ईद का त्योहार आता है। ईश्वर यानी कि भगवान। ईशान, यह भगवान शिव का एक नाम है बच्चों। और ईशान एक दिशा भी होती है। ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी बच्चों। अब बात करेंगे ई की मात्रा की बच्चों। तो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने झील है। यहाँ पर झ एक व्यंजन है जिससे कि ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और जो ल व्यंजन है उसे अ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। तो बना झील। इसी तरह से जीभ, फिर नदी, फिर कड़ी, फिर घड़ी, फिर पीठ, फिर दरी, फिर कभी, फिर तीर, फिर कील, फिर नीली। देखो बच्चों, नीली में न व्यंजन को भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और इसी तरह से ल व्यंजन को भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है बच्चों। इसी तरह से गीली और लीची और चीनी और सीधी और सीढ़ी। अब बड़े शब्द लेंगे हम। मटकी, ककड़ी, रस्सी, तितली। बच्चों, तितली में एक त को तो ई यानी कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और फिर त को अ की मात्रा लगी हुई है, और फिर ल जो है उसे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है बच्चों। तो बना तितली। फिर मकड़ी, फिर लचीली, फिर लड़की, फिर छलनी, फिर धमकी, फिर नमकीन, फिर करधनी, फिर जगमगी, फिर रस भरी, फिर चमकीली,